हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका स्वास्थ्य सही रहे। कल हमने पढ़ा था परसेंटेज, आज परसेंटेज। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसने कहा अब हम क्षेत्रफल वाले पे जाएंगे। यदि एक घन के प्रत्येक सिरे को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? समझ गए? ये क्या कहा? बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके जितने मिलने वाले मित्र है, दोस्त है, सहपाठी है, रिश्तेदार है, सब इसका लाभ उठा सके और इतना अच्छा कंटेंट पढ़ सके। ठीक है, प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है इस बात की। अब ये कहा यदि एक घन के प्रत्येक सिरे को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? अब एक बताओ, जो घन के 6 सिरे हो और हर एक सिरा एक वर्ग के बराबर होता है, समझ गए? घन में भी तीनों भुजाएं बराबर होती है, बट उसके जो 6 सिरे होते हैं, इस तरीके से बनता है घन। ये घन बन गया, देखो। तो उसके ये जितने सिरे हो गए, 1 1 2 3 4 5, 6। ये जो 6 सिरे है, प्रत्येक सिरा जो है एक वर्गमूल के बराबर होता है। तो उन्होंने पूछा कि उसकी सतह का क्षेत्रफल, ये सतह ही है, ये भी सतह है, ये भी एक सतह है। तो इसका मतलब है एक वर्ग जो है, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा पर 25% बढ़ाई गई है। आप देखो, जब बढ़ाई गई है 25%, तो कैसे निकालेंगे? इसके 2 तरीके हैं, मैं बताऊंगा। एक बेसिक तरीका है, एक अपना तरीका है। अगर इसकी 25% बढ़ाई जा रही है, यानी कि 1/4। अब देखो, वही लिखेंगे, वास्तविक और परिवर्तित। वास्तविक तो 4 है, परिवर्तित कितनी हो जाएगी? 5। और वास्तविक 4 है, परिवर्तित 5 है, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। भुजा और क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4। तो यहां कितनी आ गई? 16। और ये कितनी हो जाएगी? 25। कितना अंतर आया? 9 का। किस पे? 16 पे। तो 9/16 गुना 100। अब एक और चीज बताओ, 1/16 का क्या मान था भाई? अगर हम यहां देखें, 1/16 का मान था 6 से 1/4। आया आपको? 6 से 1/4 आ गया। अगर हम इसे ऐसे ही 9 की गुणा में करें, 9 6 54 और 9/4, 4 दूनी 8। यानी अगर 56 सही 1/4 हो जाए, जो कितना इजी हो जाएगा। अगर 1/16 का हमें पता है मान ये है, अगर यहां भी 9 की गुणा कर दे और यहां भी 9 की गुणा कर दे, तो 9 6 54 हो जाएगा। और 9 एकम 9, 4 दूनी 8, यानी 2 बढ़ गए, 54 2 56, यानी कि इसका मान आ गया 56 सही 1/4% जो है वृद्धि हो जाए इसके क्षेत्रफल में। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि 9 की गुणा अगर हम इसमें कर दे कितना इजी हो जाएगा। ज्यादा यहां 900 करोगे, तोड़ फोड़ बचाओगे, ये फ्रैक्शन से बड़ा इजी होगा।
आप जितनी अच्छी से फ्रैक्शन सीखोगे, मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि फ्रैक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इतनी इजी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी और उतना ही फास्ट आपका मैथ हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि ये हर एक मैथ में दिया रहता है, जितने मैथ है सब में ये फॉर्मूला दिया रहता है। ठीक है। अब हम इसमें बताते हैं 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100, ये 50 हो गया, प्लस ये 625 हो जाएगा। 100 से अगर हम इसे भाग देंगे तो यहां आ जाएगी वो दशमलव, तो कितना होगा 56.25, ये इसमें वृद्धि होगी। जो आपको आसान लगे इन दोनों में वो आप कीजिए, जो आपको आसान लगे इन दोनों में वो आप कीजिए। ठीक है। मैंने हर तरीके से बता दिया आपको कैसे क्या हुआ, समझ आया आपकी। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इजी वे में, कि आपकी समझ में आ जाए, आपसे कोई भी चीज किसी भी वे में आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में 25% व 20% की वृद्धि की गई है, कि वृद्धि की गई है, तदनुसार बने आयत के क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत अंतर बताओ। यदि एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में 25% व 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार बने आयत के क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर बताओ। जब हम उसकी लंबाई चौड़ाई जब उसकी लंबाई या चौड़ाई में कुछ अंतर दे तो आयत का रूप ले लेगा, क्योंकि वर्ग की तो हर एक भुजा बराबर होती है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है। जब हम उसकी एक भुजा को 5 कर देंगे, 4 कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आयत बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। अब इनमें अंतर बताना कि वर्ग में और आयत के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। चलिएगा, लंबाई वर्ग और आयत, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25%, यानी कि 1/4।
यानी वर्ग की भुजा तो 4 है, आयत की कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 20, यानी 1/5। ये तो चौड़ाई वर्ग की तो 5 की 5 रहेगी और इसकी 6 हो जाएगी, तो ये कितना होगा 4 पंजे 20 और ये कितना हो जाएगा 5 30। समझ गए? ये बात सोचना कि 4 ही होनी थी, क्योंकि परसेंटेज जब ये परसेंटेज निकाला तो ये अंतर तब आया और कुछ नहीं है, ये सेम है। ठीक है, 30। अब अंतर कितना आया 10 का, तो यानी कि 10/20 यानी 1/2 बराबर किसके परसेंट के बराबर हो 50% का अंतर आया। समझ गए? ये समझ गए कि जब 25% बढ़ाई, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में हुआ तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये अलग है, ये बिल्कुल सेम है, फ्रैक्शन की वजह से ये ऐसा हुआ। ठीक है, परसेंटेज घटत बढ़त हुई तब ऐसा हुआ। ठीक है, अब 100 में ही 100 का 25% कितना होगा 125 और 100 का 20% कितना होगा 120। अब इसे करेंगे, इसे 25 से 5 बार कटे, इसे 4 बार कटेंगे, इसे 25 से 20 से 6 बार कटे, इसे 5 बार कटे, तो ये अंतर है दोनों 100 ही। देखिए यहां भी 100 है और यहां भी 100 है, बट जब इन्हें हम रेशो में ले रहे हैं यानी फ्रैक्शन में ले रहे, इसे 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, जो 20 से 6 बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा। समझ गए? ये इसीलिए 4 5 आया। ये मैं आपको ये समझाने के लिए बताया हूं कि यहां जो है ये सेम है, इनकी भुजाओं की लंबाई सेम है यहां दोनों जगह। अब हम दूसरा तरीका जो आपको बताया था x प्लस वाई वाला, x प्लस वाई प्लस x बटे 100, तो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 45 प्लस 5 बराबर 50% का अंतर आएगा। ठीक है, आया समझ में? इसे नोट करो, बहुत इजी सवाल है, आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाइए और समझिए। ठीक है, अपना वो थोड़ा सा अपने आपको माइंड को डेवलप किए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका फ्लो बन जाए और आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, मैंने आपको अपना फोन नंबर दिया था, दोबारा से लिख देता हूं, ये नंबर लिखो मेरा, कल में दूसरा दिया था बट अब ये लिखो, इस पर आपको पूरी जितनी समस्या होगी सारी मैं आपकी सोल्व करूंगा। इस पर आप कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं यूज करूंगा। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हो मे भी, बट इस पर अपनी जो प्रॉब्लम आ रही हो, जहां जहां दिक्कत है वहां आप इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। समझ गए? आगे समझे, आगे चले। देखो जी, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 20 मीटर है, 18 मीटर है, यदि लंबाई को यदि लंबाई को 20 मीटर 20% व चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए,
30% बढ़ा दिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 20 मीटर 18 मीटर है, तो यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में अंतर बताओ। यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत अंतर, ये तो ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया। चलिएगा अब सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं, हमें जो लंबाई चौड़ाई मीटर दी, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, ना हमें इसका यूज करना, हमें सिर्फ ये परसेंटेज का यूज करना है। क्योंकि हमें परसेंटेज में सवाल निकालना, हमें मीटर तो निकालना नहीं है। क्योंकि हमसे पूछे भी परसेंटेज में क्या है, तो ये 20 मीटर 18 मीटर वाले नगण्य है। अब देखते हैं लंबाई, यानी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में कितना, 20% की वृद्धि, यानी 1/5। चौड़ाई में कितनी, 30% की वृद्धि, यानी 3/10, यानी लंबाई में 30% की वृद्धि, यानी 3/10। ठीक है, ये हो गया। अब अगर लंबाई हमारी 5 थी तो वृद्धि होगा कितनी हो जाएगी, 6। अगर हमारी चौड़ाई 10 थी तो वृद्धि होगा कितनी हो जाएगी, 13। या कितनी होगी, 50। ये कितनी हो जाएगी, 78। हो गया। कितना अंतर आ गया, 28 का, यानी 28 का अंतर। 28/50, यानी कि अगर हम यहां ये करें 56% आ गया। यानी 1/50 जो भिन्न होगी, आप देख लो, अगर 1/50 भिन्न है, इसका मान 2% के इक्वल है। ठीक है, अगर 1/50 जहां भिन्न होगी, वहां उसका मान 2% के इक्वल होगा, तो 28×56 सीधा सीधा इसकी वृद्धि हो जाएगी। बताओ, हमें इसका कहीं यूज नहीं था। ठीक है, आ गया समझ में। 20% की फ्रैक्शन हो जाए 1/5, 30% की जो फ्रैक्शन है 3/10, 5, 6, 10, 13। ठीक है, यानी हम अगर यहां लिख, अगर हल्का सा ये भी कर दे, वास्तविक और परिवर्तित, जो हम लिखते आए। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं, जो आपके याद हो गया होगा, 20 + 30 + 20 गुणा 30/100, 0 तो 0, 0 तो 0, 2 3 6, यानी 50 + 6 बराबर 56% की वृद्धि हो जाएगी, यानी प्लस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आज वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी चली गई है, आपकी समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।